देखिए ये आपका 16 नंबर है 4.1 का। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, चेंज करना पड़ा आप लोग के लिए, इसीलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं दे पा रहे थे। अब रेगुलर मिलेगा आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। आर बी दिए रेडियस, कहने का मतलब एक गोलाकार है, स्फेरिकल है। जैसे क्वेश्चन भी यहाँ है, देख सकते हैं आप लोग कि क्या लिखा है, बैलून विच ऑलवेज रिमाइनिंग स्फेरिकल है जे वेरिएबल डायमीटर इतना दिया हुआ है। डिटरमाइन द रेट ऑफ द चेंज क्या होगा वॉल्यूम का, है ना। वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि स्फेरिकल है तो आर बी दिए, रेडियस मांगनी है, वी बी दिए, वॉल्यूम, वी को वॉल्यूम मानते हैं, टाइम टी, कहने का मतलब है डायमीटर, डायमीटर का मतलब होता है व्यास। तो व्यास है 3/2 2x + 3, तो त्रिज्या निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये त्रिज्या निकल गया। अब आते हैं dv/dt निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो फार्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 πr/क्यू। आर का वैल्यू जो यहाँ है सो बैठा दिए, 3 है तो 3 दे दिए। आप क्या किए, इसको हल कर दिए। कैसे किए, 3 के पावर 3 तो 27, 4 के पावर 3 तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब इसको डेरिवेटिव कर दिए शॉर्ट में, जैसे ये 3 यहाँ आता तो 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, जो पावर है इससे पहले अरिजस के 10 और पावर में 1 घट जाता था, तो पावर में 1 घट जाता है तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस जगह पर यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 3, जो पावर यहाँ है 3 पहले आ गया, 3 कट गया। अब नीचे क्या है कि 4 है तो 4 चौके 16, 4 से काट दिए, 4 चौक 16, और फिर यहाँ 2 काटेंगे तो 2 अठी 16, तो आ गया ये आंसर आपका। अब देखिए ये है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज एट द रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट वाट द सरफेस एरिया बैलून इंक्रीज रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये सेम क्वेश्चन है। बैलून का मतलब हो गया गोला, अंदर में भरा हुआ रहता है, इसलिए तो ये बैलून हो गया, उसका आर को त्रिज्या बोलते, रेडियस बोलते हैं, और ए को एरिया बोलते हैं। तो dr/dt दिया हुआ है, कैसे चेंज हो रहा है इसे, यानी त्रिज्या बढ़ रहा है, सो दिया हुआ है त्रिज्या बढ़ रहा है कोई सर्कल का, सर्कल नहीं गोला का, यानी स्फेरिकल का, तो त्रिज्या बढ़ रहा है, ये दिया हुआ है। तो इसका एरिया भी तो बढ़ेगा, तो एरिया किस रेट से बढ़ेगा, एरिया किस रेट से बढ़ेगा। मान लो कि ये सर्कल है, यानी गोला है, भरा हुआ है, तो ये रेडियस इसका बढ़ रहा है, पहले छोटा होगा वह बड़ा होगा, तो रेडियस भाग रहा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रफ्तार से भाग रहा है, तो कहता है इसका क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा। तो ये क्षेत्रफल किस रेट से भागेगा, धीरे धीरे बड़ा बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो किस रेट से भागेगा, यानी कि dA/dt निकालना है इक्वल टू वाट। तो A = फार्मूला होता है πr², 4πr² गोला का, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ हो गया r² का 2r, dr/dt ऊपर में है 10 बैठा दिए, r का वैल्यू 15 है दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 का 2 बैठा दिए, r का वैल्यू 15, 4 दूना 8 कर दिए। अब हल कर दिए, 15, 10, 8 है, सबको हल कर दिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 18 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम है, कहता है द एरिया ऑफ द एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 48 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ, एट वाट रेट ऑफ द लेंथ इंक्रीज, ब्रेथ इज 4.5। अच्छा, रेक्टेंगल आयताकार है, आयताकार का दिया हुआ है कि एक कोई आयताकार है,
तो उसका दिया हुआ एरिया किस रफ्तार से भाग रहा है, dA/dt दिया हुआ है ना, कि एरिया दिया हुआ है कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रफ्तार से एरिया बढ़ रहा है, और ये दिया हुआ है कि उसका जो लेंथ है x है सब ब्रेंथ के स्क्वायर के बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी y का वैल्यू √x हो जाएगा। फाइंड dx/dt, तो बताइए कि उसका लेंथ और ब्रेंथ होता है, तो लेंथ किस रफ्तार से भागेगा। जैसे लंबाई चौड़ाई होता है ना, तो ये को दिया हुआ है, एरिया बढ़ रहा है सो दिया हुआ है, और y का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, तो dx/dt निकालना है। तो y का वैल्यू भी दिया है 4.5, ये 45 नहीं है 4.5 है, यहाँ लिख देते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं, ये है 4.5। तो एरिया क्या होता है आयताकार का, आप लोग जानते हैं, x × y, कहने मतलब है कि लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए। अब आइए देखिए, ये आपका है एरिया, एरिया क्या होता है इसमें, लंबाई गुने चौड़ाई। तो जो y है, कहने का मतलब है, जैसे यहाँ लिख देते हैं y, जैसे ही y है तो y का वैल्यू हम लोग लाए थे √x, बैठा दिए। इसका पीछे है y का वैल्यू लाए थे √x, इसका वैल्यू हाफ और इसका वैल्यू कुछ नहीं तो 1, तो आपस में जुटेगा, तो इतना आ गया 3/2। इसको डेरिवेटिव करेंगे, जो पावर है इस पहले फिर पावर में 1 घटता है तो इतना आ जाएगा। इसको हम √x में लिख सकते हैं, dx/dt या dA/dt कितना था 48, ये 2 है तो गुना, इधर था भागम था, यहाँ आएगा गुणम हो गया 3√x, ये भी 3 भागम आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद होगा कि यहाँ है कितना 96, और यहाँ 3y, y का वैल्यू तो कितना 4.5, पॉइंट हटाते हैं तो 10 बैठ जाएगा, ये तो जान रहे आप लोग। काटेंगे कैसे, 3 × 9, 3 दूनी 32, और नीचे है 4, यहाँ 45 और यहाँ 2, तो 2 काटेंगे तो 2 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक तो मुश्किल से इधर करते हैं, 2 काटेंगे तो 2 × 5 = 10 और 5 × 9 = 45, अब 64/9 हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड dx/dt। मतलब लेंथ कैसे भाग रहा है, 64/9 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से बढ़ रहा है। अब ये क्वेश्चन है आपका उसी सेम जैसा क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द एक्स ऑफ द रेक्टेंगल इज ए डिक्रीजिंग मतलब माइनस में 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और वाई इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया, कहता है फाइंड द रेट ऑफ द चेंज, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज। पहला में कहता है पैरामीटर निकालिए, परिमीटर, दूसरा में कहता है एरिया निकालिए। पैरामीटर पेरीमीटर होता है, परिधि। तो ये है क्वेश्चन, आप लोग तो जान ही रहे हैं, पी से पैरामीटर, ए से एरिया और टाइम टी। गिवन दैट दिया हुआ डिक्रीजिंग हो रहा है सो दिया है 3 माइनस, डिक्रीजिंग होगा तो माइनस और इंक्रीजिंग होगा तो प्लस, तो माइनस वाला दिया हुआ है। अब आ गया dy/dt, डेरिवेटिव करेंगे, नहीं एक्स वाला दिया है -3 सेंटीमीटर घट रहा है, और वाई वो दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि जो रेक्टेंगुलर है उसका जो है लेंथ 1 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहा है, और चौड़ाई जो है ब्रेंथ वो बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर, जो बढ़ता है प्लस में, जो घटता है माइनस में। एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू दिया, कहता है इसका परिधि बताइए। तो P = होता है फार्मूला, ये फार्मूला याद रखिएगा, है ना, आयताकार का परिमाप 2x + y। डेरिवेटिव करेंगे dx/dt, dy/dt, dx/dt आया है कितना तो -3, dy/dt कितना आया है 2, तो -3 और 2 है घटेगा -1, गुना करेंगे तो इतना। तो एरिया निकालना था, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि लंबाई गुने चौड़ाई, डेरिवेटिव कर दिए,
dx बटा डी की वैल्यू बैठाएँ, dy बटा डी की वैल्यू बैठा दिए। उसके बाद x का वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6 गुना कर दिए, आ गया आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन था एरिया निकालने का, पहला क्वेश्चन था पैरामीटर, यानी 2 क्वेश्चन था। ये हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन और ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। अब साफ भी दिखेगा, काहे क्या कैमरा अच्छा है। चलिए देखिए, ये है 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन सब एक ही जैसा है, 2-4 क्वेश्चन और है। कल से चलेंगे हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, कल ही ख़त्म कर देंगे। बहुत इजी चैप्टर है, उसको सेकंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं हम। हाँ, तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दी वॉल्यूम ऑफ दी ए क्यूब इंक्रीज कांस्टेंट रेट। कहता है देखिए क्वेश्चन है ना, दी वॉल्यूम ऑफ दी ए क्यूब इंक्रीज एट दी ए कांस्टेंट रेट, प्रूव दैट दी इंक्रीज इन दी इट्स है ना, कहाँ गया, सरफेस वेरियस इन्वर्सली एज दी ए लेंथ ऑफ दी ए साइड। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, कहने का मतलब है पहले ओम का नियम पढ़े होंगे 9th क्लास में, सो है। सबसे पहले जो है सो वॉल्यूम जो है ना, यानी क्यूब का, घन के बारे में बात कर रहा है। घन का जो आयतन है सो कांस्टेंट दिया हुआ है। कांस्टेंट का मतलब के से दर्शा दिए, और ये समानुपाती है। क्वेश्चन फिर कहता है कि उसका किसका, प्रूव दैट द इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। एस से सरफेस एरिया मान लिया, या तो ए से सरफेस एरिया मान सकते हैं, जो भी आप लिख सकते, ए भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। तो सरफेस एरिया का समानुपाती है 1/x, और ये वॉल्यूम है एक्स क्यू होता है, ये फार्मूला है, ये दिया हुआ है समानुपाती, प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना, ये दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है कि एक्स क्यू होता है, ये फार्मूला है भी, वॉल्यूम घन का वॉल्यूम आयतन, डेरिवेटिव कर दिए 3x² dx बटा dt, इसके बराबर के था, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 3x², ये समीकरण है। अब हम लोग को सरफेस एरिया निकालना था, तो एरिया बराबर होता है 6x², डेरिवेटिव कर दिए dx बटा dt। अब dx बटा dt की वैल्यू यहाँ लाए हैं k बटा 3x², काट दिए, x बच गया, 4/x बच गया। अब 4/x हो गया, तो इसको 1/x और 4k लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हटता है तो यहाँ समानुपाती देते हैं, है ना, ऐसे करके, ऐसे समानुपाती, इन डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। देखिए अब क्वेश्चन सेम है, ये है लीडर वाला, लेडर का मतलब है सीढ़ी वाला। 21 और 24 नंबर इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया 21 नंबर। 21 नंबर में कहता है सीढ़ी है, जो गांव घर में आप लोग देखते होंगे, ये लिसीन वाला सीढ़ी है, ये दीवार है, और ये नीचे ज़मीन वाला है ग्राउंड। तो कहता है कि अगर ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी अगर यहाँ से धीरे धीरे खिसक रहा है, तो ये वाला दिया हुआ खिसक रहा है, तो बोलेगा ग्राउंड में यहाँ तो भी खिसकेगा, मतलब ये सीढ़ी है और ऊपर से खिसक रहा है तो ये भी खिसकेगा। तो ऊपर वाला दिया है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ग्राउंड वाला दिया है कि क्या दिया है। से कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है दी लेडर 26 मीटर लेंथ इज ए रिजल्टिंग ऑन दी ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइंड अगेंस्ट द वेरिएबल wall, it is the slips away from the wall at the rate 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दीवार से जो आ रहा है सो इतना 5 सेंटीमीटर है। डाउन ऑन दी वॉल इट इज़ ए हाइट 24 सेंटीमीटर। देखिए कहता है कि ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन। वाई दिया है 24 सेंटीमीटर, और ये जो भाग रहा है इसे dx बटा dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। तो निकालना है कि जब ये घिसक रहा है सो दिया हुआ है, तो ऊपर वाला किस स्पीड से नीचे खिसकेगा।
तो ये दिया हुआ है, ऊपर वाला निकालना है। तो dy/dt निकालना है, y का वैल्यू दिया है, ये वाला खिसक राशि दिया है। तो ये हो गया ECD। ये VVI क्वेश्चन है, ये आता क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। तो फार्मूला से x² y² 26 के स्क्वायर। अब इसको डेरिवेटिव कर दिए 2x dx/dt 2y dy/dx कांस्टेंट का 0। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे dy/dt का। तो जो गुना में इधर आ गया, भागा में जो बच गया से रहने दी। y की वैल्यू 24 है, 24 रहने दी। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, x का वैल्यू निकालना हो तो ई फार्मूला से x का वैल्यू तो क्या होता है 26 का स्क्वायर, और ये जो माइनस में उधर गया प्लस, और स्क्वायर हटेगा तो रूट होता है ना। x का लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये y की वैल्यू 24 है, बैठा दिए, हल कर दिए। 576 676 का 100 आया, 100 का वर्गमूल 10। अब यहाँ जो था मेरा क्वेश्चन यहाँ आयल था, यहाँ छोड़े थे जो x का वैल्यू y का वैल्यू बैठा दिए 10 और 24, हल कर दिए तो इतना आंसर आ गया मीटर पर। बहुत ईजी है, थोड़ा खाली समझिए। ग्राफ है और कुछ नहीं, इसमें छोटा सा ग्राफ है, मस्त है। कहाँ देखिए, ये 24 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नहीं बचा। ये आदमी है, 16 फीट 1.6 है, 1.6 है, आदमी है ये, और ये इसका छाया बन रहा है 4 सेंटीमीटर। लैंप जो रहता है ना, लैंप है, आदमी का छाया जो बनता है, आ गया, एक बार पढ़ लीजिए तब समझ में आएगा। ये 24 नंबर का आता है, मैन 1.6 मीटर हाइट वॉक्स एट द रेट 5 सेंटीमीटर्स पर मिनट अवे फ्रॉम द लैंप विच इज द 4 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ फास्ट द मिनट स्लो लेंथ। देख कुछ नहीं है, आप लोग जानते हैं। जैसे ये आदमी है, यहाँ से लैंप लगल है इसमें, तो इसका छाया बनता है ना। तो कहता है छाया की धीरे धीरे, छाया क्या होता है, धीरे धीरे खिसक रहा है, जैसे सामने आएगा छाया बढ़ते जाएगा। तो वही दिया dx/dt, मतलब ये दिया हुआ है, ये जो बढ़ रहा है इसे सो दिया हुआ है, ये छाया है, इसके अनुसार बढ़ रहा है। तो दिया हुआ dx/dt 50 मीटर पर मिनट के रफ्तार से भाग रहा है। तो कहते हैं ये भी तो भागेगा, ये जब यहाँ आएगा तो ये भी छाया, ये जब यहाँ छाया आएगा तो इसका भी तो इधर भागेगा। तो dy/dt निकालना, तो देखिए कैसे निकलेगा। ये देखिए, एक बड़का त्रिभुज है ABM, बड़ा त्रिभुज, फिर DCM, दो त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज एक ही जैसा है, तो एक ही जैसा दोनों त्रिभुज है। तो हम लोग 10th क्लास में थेल्स फॉर्म ये सब प्रूव करते थे उस समय, है ना, उसी चीज़ का यूज है इसमें। नाउ इसमें और इसमें दोनों त्रिभुज से ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं हम लोग AB लेंगे तो छोटा त्रिभुज का लेंगे। समानुपाती जो होता था, एक त्रिभुज का AB लेते थे तो दूसरा का भी वही लेते थे। तो इसका ई साइड लिए तो बटा ई साइड, फिर एक भी लिए BC तो बटा CM, और इसका है 4 और इसका है 1.6, बैठा दिए। और DM का फार्मूला हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक x + y बैठा दिए। इसको हल कर दिए बैठा के, पॉइंट हटाएंगे 10, यानी x + y, तो तिरछा इंटू कर दिए 5y 2x 2y। इसको हल करके यहाँ से वैल्यू निकाल दिए हम लोग। किसका वैल्यू निकाल दिए, 2y और 2x, यहाँ से 3dy/dx 2dx/dx। इसको हल कर दिए, dx/dt 50 है, और यहाँ बटा 3 चल गया तो 100/3 आंसर। बहुत ईजी है। अब देखिए क्वेश्चन अब नहीं बचा। ये क्वेश्चन 30 नंबर है, इसमें कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, और x का जो वैल्यू दिया रहता है तो डेरिवेटिव करने के बाद x का वैल्यू बैठा दिए, जो आ गया आंसर सो आंसर हो गया। फिजिक्स का क्वेश्चन है वेलोसिटी वाला, कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा इसको सॉल्व कर देना, x का जो वैल्यू दिया रहेगा बैठा देना है। फिर 29 सेम क्वेश्चन है, 30 और 29 एकदम सेम है। ये क्वेश्चन लास्ट है टाइप 3 का। तो इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है, S बराबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
सबसे पहले इसको क्या करना है वॉल्यूम, यानी सबसे पहले इसको डेरिवेटिव कर देना है। 3t³ का हो गया 3t²। तो डेरिवेटिव करने के बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ देखिए 5 दिया हुआ है, 5 बैठा देंगे। इसी तरह क्वेश्चन अब मिलेगा कि डेरिवेटिव करके जो दिया रहेगा बैठा दीजिएगा। फिर कल से हम लोग चलेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और कल समाप्त कर देंगे। फिर परसों एक नेक्स्ट चैप्टर है, उसके बाद हम सेकेंड वॉल्यूम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ केसीसीनास बढ़ा देंगे, उसके बाद एनसीईआरटी। एक नया बना रहे हैं अपना अकाउंट, जिसमें लिंक रहेगा, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी का नया शुरू करने जा रहे हैं। एकदम फर्स्ट से 1 चैप्टर से उसमें शुरू हो जाएगा एनसीईआरटी बुक से, है ना। यानी फिर से जो नहीं पढ़े हैं वो ऐड हो सकते हैं, वो लिंक भेज देंगे। और ये इसमें चलते रहेगा केसीसीना, और उसमें स्टार्ट होगा नया से एनसीईआरटी, यानी 2 12 का है और एक 11 का है। ठीक है।